दिया था करने को, आपको कौन सा था? बोलो। बोलो भाई। ले, अब सबके सांप सूंघ जाता है। मैंने देखा ही नहीं मास्टर अभी लेक्चर। अबे तो सारी दुनिया थोड़ी ऐसी है कि जो आई नहीं थी कल, कोई तो बैठा होगा मूर्ख जो कल था। याद नहीं किया मतलब नोट्स लेके नहीं बैठते हो आप? से प्रोसेस को आपने -1 क्या? cosec minus 1 वो into नहीं था, दूसरा था। cosec वो minus तो आपने e की देख ही power लिया वीडियो में। यार ये गुटर गुटर से बंद कर रहे यार तुम तो। वाह महान, इतने महान बच्चे मतलब मुझे जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखे। मतलब इतने बड़े गधे हैं। कोई कह रहा है मुझे याद नहीं। अबे तुम क्या नोट्स लेके नहीं बैठते हो साथ में? कल के नोट्स अभी तुम्हारे पास नहीं है? रूट एच स्क्वायर माइनस हाँ तो 50 बार पूछ लिया, अब तुम्हारी जुबान निकली है। बताओ। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 7। बस म्यूट कर ले। हाँ भाई, यस फॉर्म देखें। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगी। अगर ए पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, फिर तो ये आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि वो इन्फिनिटी फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। बट लिमिट आपको 7 दिया तो ये पक्की बात है, ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना? अब एक बात बताओ। ऐसे क्वेश्चंस में अगर मैं यहां से देखूं, आपको बाइनोमियल की फील आती है? एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, मोड एक्स, तो 1 प्लस समथिंग एंड समथिंग इज टेंडिंग टू 0 है भाई? बोलो बोलो। मोड एक्स पॉजिटिव से खुल जाएगा तो एक्स 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन हाफ, एक्स कितना है? -4/x। हाँ जी, सही है। 2 टर्म तक खोलना बहुत है। यस सर। तो x -1 माइनस ए एक्स के साथ एक्स एक्स जब कट गया तो कांस्टेंट क्या आ गया? -2 माइनस बी बराबर 7। एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। अब एक बात बताओ, ये एग्जैक्ट 0 होगा तभी तो लिमिट आएगी। अगर ये एग्जैक्ट 0 नहीं होगा तो लिमिट तो आ ही नहीं सकती। यस तो ये बराबर 1 हो गया। एंड लिमिट क्या आएगी? -b -2 बराबर 7। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? में -9 आ जाएगी। यस सर। बस हो गया। सही है। यस सर। कुछ लोग ये सोच सकते थे कि मैं रैशनलाइज कर दूं, तो वो बोलते हैं x² - 4x माइनस ax प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन x² - 4x रूट प्लस ax प्लस b। यही करते हैं आप? यहाँ पे क्या होता? x² - 4x माइनस ax² माइनस b माइनस 2abx, जो भी था नीचे। तो ऊपर आता 1 माइनस ax² माइनस x के साथ 4 प्लस 2ab प्लस माइनस b², नीचे x² - 4x।
अभी यही करते, इन्फिनिटी में ऊपर की इफेक्टिव डिग्री नीचे की इफेक्टिव डिग्री देखते। देखो इसकी इफेक्टिव डिग्री 2 है, इसकी इफेक्टिव डिग्री 1 है, तो लिमिट तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि लिमिट आ रही है इसका मतलब ऊपर और नीचे की इफेक्टिव डिग्री बराबर होगी, इसका मतलब x स्क्वायर का टर्म 0 होगा, मतलब 1 माइनस a 0 हो गया, और उसके बाद इसकी इफेक्टिव डिग्री और इसकी इफेक्टिव डिग्री का रेशियो लिमिट आ जाएगा, तो -4 + 2b, a की वैल्यू 1 रख दी, अपॉन यहाँ से 1 आएगा प्लस यहाँ से a आएगा 1 2 बराबर 7, तो -4 - 2b बराबर 14। तो आंसर अलग कैसे आ रहा है? सेम कहा है 10। वहाँ पे भी सेम इक्वेशन बन रही है सर, यहाँ पे भी सेम। अबे b बराबर 5 आ रहा है, यहाँ -9 आ रहा है। तो 2 से डिवाइड करेंगे अगर तो ये भी आएगा। तो 2 -18 है सर। यस सर 18 है। 18 बड़े क्या 18 है? नीचे इक्वेशन पे 14 + 4 सर लिखा हुआ है वो सर -2 भी 18 आएगा। ये यस सर 14 + 4 होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है, b बराबर -9 सही है। यस सर। लेकिन मैं आपको एक नोट बता दूं, कभी कभी आपको धोखा मिल सकता है। ये तो बेस्ट मेथड है, इसमें कोई हमने गलती नहीं करी है, कॉमन लिया है, मोड खोला, सब करा है। इसमें आपने रैशनलाइज कर दिया, तो ओरिजिनल इक्वेशन जो थी ये और ये इक्वेशन इक्विवेलेंट थोड़ी होती है। इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है, तो ये इक्वेशन में ये इक्वेशन बदल गई ना। यस सर। समझ रहे हो? यस यस सर। सर जब रैशनलाइज वगैरह कर देते हैं ना तो चीजें मॉडिफाई हो जाती हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को हो सकता है आपके सामने आ जाए कि आपने आंसर निकाला a² बराबर +-2 आ गया a बराबर, और पता चला आंसर 1 होगा, 1 एक्सेप्ट नहीं होगा। उसका कारण यही होगा क्योंकि जैसे यहाँ अगर मान लो ये माइनस रख दिया आपने, तो वो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगी, वो तो इंडिटर्मिनेंसी नहीं होगी, फिर काहे के लिए -2 एक्सेप्ट होगा। लेकिन जब आप स्क्वेयरिंग करते हो ऐसे तो आंसर बढ़ जाते हैं, तो आपको वेरीफाई करना पड़ता है आंसर्स को, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो बेस्ट यही है कि हम जितना कम उससे छेड़छाड़ करें वो बेस्ट है, ठीक। चले आगे। यस सर। चलो हाँ जी, नेक्स्ट मेथड ऑफ लिमिट, दैट इज LH रूल। इसे L हॉस्पिटल नहीं बोलते, लॉपिटल बोलते हैं, लॉपिटल, H इज साइलेंट, है ना। और बहुत जबरदस्त रूल है वैसे तो ये, लेकिन ये पढ़ के बच्चे खराब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पढ़ के ना उनके दिमाग में बस यही चलता है, कभी भी क्वेश्चन आ जाए उनको लगता है सबसे पहले मैं यही लगाऊंगा। क्यों? बाकी चीज़ों में दिमाग लगाना पड़ता है, मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, इसमें कोई दिमाग नहीं है, खड़खड़ खड़खड़ करते जाओ आपका आंसर आ जाएगा। बट इसके कुछ लिमिटेशन है, ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम में लगता है, हर किसी प्रॉब्लम में नहीं लग सकता, ठीक है ना। तो आप ये मान लो जो अब तक लिमिट पढ़ाई है या जो मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। कुछ कोचिंग वाले क्या करते हैं, कुछ कोचिंग में क्या होता है, ये शुरू में बता देते हैं, तो लिमिट खड़खड़ खड़खड़ बच्चे चलते रहते हैं लेकिन LH के बिना उनसे क्वेश्चन नहीं हिलता, इसलिए मैं इसको लास्ट में बताता हूँ। मतलब ऑलमोस्ट लास्ट ही है, 1-2 लेक्चर बचे हैं, तो मैं इसको पहले नहीं बताता, बिकॉज बच्चे की आदत खराब हो जाती है। गलत एक होता है ना, लॉलीपॉप पकड़ा दिया आपको शुरू में तो आपको मजा आ रहा है, हाँ हाँ, लेकिन बाद में वो नुकसान करता है, वही वाली बात है इसकी। तो आना चाहिए नो डाउट, ऐसा नहीं है कि इसको हम यूज ही नहीं करेंगे, ये हमारे लिए कोई जहर है हम इसको दूर रखेंगे, ऐसा होता तो बढ़ाते ही क्यों, पढ़ाएंगे काम आएगा, बट सब चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखेंगे, कब लगता है, कैसे लगता है, कब फायदा देता है, कब नुकसान देता है। और ऐसा नहीं है कि इसके बिना हमें क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, हमेशा क्वेश्चन को इसके बिना करने की कोशिश किया करें। और एक बात और खासियत बता दूं, IIT के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत ही कम चांस होते हैं कि LH से हो जाए, क्योंकि उनको पता है ऐसे तो बच्चा कर ही देगा अगर लिमिट का ही स्पेसिफिक आएगा। हाँ, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर कुछ स्टेप की तरह यूज हो जाए LH, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो हम आगे भी करेंगे पूरे कैलकुलस में। बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन उससे क्रैक हो जाएगा इजीली,
ये आपके पसीने छूट जाएंगे, वो गंदा ही एक्सप्रेशन इतना देगा कि आपको एलएच लगाते ही जोर आएगा। तो इसको सीखे भी, बट इसकी लत भी ना लगाएं कि इसके बिना हम तो लिमिट क्वेश्चन ही नहीं कर सकते सर, होगा तो इसी से होगा हमसे, अदरवाइज होगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस सर। सबसे पहले कब लगता है ये, है ना, जब ऐसा क्वेश्चन हो लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx हो एंड x टेंड्स टू a पे fx एंड gx बोथ दोनों या तो जीरो को अप्रोच करें या दोनों प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करें, मतलब या तो 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो, इसके अलावा कभी भी एलएच नहीं लगता। जब तक आप 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनाते, आपका एलएच नहीं लगाना। क्लियर है? यस सर। ठीक, दूसरी बात, लगाना कैसे है, लगाना कैसे है, लिमिट x टेंड्स टू a fx gx आपने देख लिया एंड आपने देखा 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, तो अब इस चीज को सॉल्व करने के बजाय आप इस चीज को भी सॉल्व कर सकते हो, लिमिट सेम ही रहेगी, f की जगह f डैश x कर दिया, g की जगह g डैश x कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग वेरिएबल, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग वेरिएबल। लिमिटिंग वेरिएबल कहां से पता चलता है, जिसकी लिमिट होती है, तो x है तो लिमिट तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। एक चीज ध्यान रखें, गलती ना करें, आपको पता है u/v का डेरिवेटिव करते हैं तो ऐसा होता है v स्क्वायर v u डैश माइनस, इसको वैसे डिफरेंशिएट नहीं करना, इसको अलग अलग करना है, f को ऊपर अलग करना है, g को नीचे अलग करना है। बात क्लियर है? ठीक है, अब क्या होगा, मान लो कोई क्वेश्चन आया, आपने देखा 0/0 फॉर्म है, चलो एलएच लगा दिया। नाउ ऐसा नहीं है अभी मुंह पर एलएच लगाते ही जाए, अगेन क्या करें, नाउ अगेन चेक फॉर्म। अब दोबारा हमने फॉर्म चेक करी तो बेटा तीन ही चीजें होंगी। पहला केस तो हो सकता है कि फॉर्म इनडिटर्मिनेंसी रिमूव हो गई आपकी, इनडिटर्मिनेंसी रिमूव होगी मतलब एक्स की वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ जाएगा, बोलो। यस सर। केस टू क्या हो गया, 0/0 फॉर्म है अभी भी या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है ना, अभी भी 0/0 या इनफाइनाइट में, तो आप दोबारा भी एलएच लगा सकते हो, दोबारा कैन यूज एलएच, चॉइस है आपकी, चॉइस नॉट कंपल्शन, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले स्टेप में आपने एलएच लगा दिया तो आगे भी एलएच ही लगता रहेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। एक स्टेप पे एलएच लग गया, अगले पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक लग गया, अगले पे एच लाइन लग गया, वो सब कुछ चल सकता है। तो मैंने पहले ही बताया, अगर अभी भी 0/0 फॉर्म इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म है तो आप पहले लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, आपकी इच्छा है। इनडिटर्मिनेंसी दूर अभी भी नहीं है, अभी भी उसको दूर करना है, कोई मर्जी मेथड लगाओ, एलएच भी लगा सकते हो। ठीक है, केस 3 क्या हो सकता है, हो सकता है 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो ही ना हो, कोई और फॉर्म बन गई हो, देन कैन नॉट यूज एलएच, अगेन कैन नॉट यूज एलएच, यूज डिफरेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि ये गलत है, इसके आगे दोबारा एलएच नहीं लगा सकते, कैन नॉट यूज एलएच अगेन, तो कुछ और लगाएंगे, लिमिट को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? यस सर। भाई दो ही चीजें हैं, 0/0 या इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म में लगता है, पहली बात लगता है तो लगाना कैसे, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऊपर वाले के लोग नीचे वाले के लोग लिमिटिंग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। नाउ देखो क्वेश्चन हो गया तो अच्छी बात है, अभी भी इनडिटर्मिनेंसी आप दोबारा एलएच लगाना चाहते हो तो वो 0/0 या इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म ही होनी चाहिए, तो दोबारा लगा सकते हो, और अगर दोबारा लगाओगे तो फिर ये वापस किसके बराबर हो जाएगा, ऐसे लिमिट x टेंड्स टू a f डबल डैश x अपॉन g डैश x। ये बट होगा कब, जब केस 2 है, और अगर है ही नहीं तो आप एलएच लगा सकते हैं, फिर कुछ और सोचो। और यहाँ पे भी जरूरी नहीं है आपने पहले स्टेप में एलएच लगाया तो आगे एलएच ही करना है, बिना उसके भी कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। सही है सर, केस 2 एक बात दोबारा बता दो। किसको सारा बता दो, तुझे कुछ समझ नहीं आया? केस 2 सर। अबे केस 2 क्या है, मैंने कहा कि तीन ही तो चीजें होगी, या तो स्टेप 1 पे क्वेश्चन खत्म हो गया, मान लो 4/5 आ गए, खत्म, इनडिटर्मिनेंसी नहीं है, या क्या होगा, अभी भी 0/0 या इनफिनिटी बाय इनफिनिटी होगा तो उस पे एलएच लगा सकते हो आप, या कुछ और मेथड लगा सकते हो। अगर दोबारा एलएच लगाना चाहते हो तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो यहाँ आ जाएंगे।
और अगर मान लो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है तो आप LH नहीं लगा सकते, कुछ और सोचोगे। ओके सर अभी 2 मिनट केस 2 और केस 3 रब मत करना। सिंपल सी बात है, जैसे sin x अपॉन x था, एग्जांपल की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 था, है ना। आपको एक बात है, ये हमने रेडीमेड फॉर्मूला पढ़ा था ना तब, और तब बच्चों ने पूछा था सर प्रूफ किया, मैंने कहा था कोई नहीं, प्रूफ किया तो बाद में 3600 तरीकों बता दूंगा, अभी के लिए तो याद कर लो। हाँ जी, यस सर 0/0 फॉर्म है, LH लगा सकते हैं। यस साइन का डेरिवेटिव cos x होता है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब चेक करो क्या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बची है, ये 1 को जा रहा है, ये 1 है तो पूरी लिमिट बना गई, ये बना गई, मतलब ये बना गई, खत्म बात। दूसरा, चलो सर LH तो जुगाड़ है, वो तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन हम तो कुछ काम करने के लिए कर लेते हैं, ऑफिशियली तो वो है नहीं अपने। तो बेसिक तरीका क्या हो सकता है जिससे मैं डिराइव कर सकता हूँ जो मैंने पढ़ा है, एक्सपेंशन से आप आराम से प्रूव कर सकते हो। साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, कल ही बताया, x - x³/3 फैक्टोरियल अपॉन x। दुकानें अलग अलग कर दोगे, लिमिट बना जाएगी। यस e⁻x - 1 अपॉन x लिमिट 1 होती थी, इसका प्रूफ बताया नहीं था। प्रूफ की बात करें तो एक्सपेंशन से कर सकते हो। आ जाएगी लिमिट 1। यस मेथड 2 LH से कर सकते हो, LH से 0/0 फॉर्म है, 1 - 1 0, डिफरेंशिएट कर दो, e⁻x का डिफरेंशिएट e⁻x - 1 का डिफरेंशिएशन 0, नीचे x का डेरिवेटिव 1, x 0 को जा रहा है 1/1, लिमिट बना गई। यस यस तो ये है, ऐसे LH यूज हो जाता है, ठीक है। और साथ ही मैंने इन दोनों के प्रूफ बता सर दिए आपने केस 2 में हैं। सर वहां पर क्या लिखा है दोबारा, सर उसके बाद क्या लिखा है सर? इसके बाद सर अभी रब कर दिया, चलो कोई बात नहीं। नहीं, मुझे याद है ना, पूछ तो ले, किसके बाद, केस 2 में किसके बाद भाई, तुम हर सर चीज, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म सिंपल सी बात है मेरे भाई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म होगी, मतलब अभी भी क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुआ ना, आगे कुछ तो करना पड़ेगा ना लिमिट को हटाने के लिए। यस सर तो आपकी मर्जी है, कुछ मर्जी करो, पर LH भी लगा सकते हो क्योंकि 0/0 फॉर्म में लगता है। बट अगर 0/0 फॉर्म नहीं हुई तो LH नहीं लगा सकते, बट फिर भी क्वेश्चन तो करना ही है, ये लिखा था। ओके सर। हाँ जी, यहां तक की कहानी क्लियर है सबको। यस सर बस एग्जांपल करते हैं। हम्म 0/0 फॉर्म है, यस बस डिफरेंशिएट कर दो एच के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है ना ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यस सर तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 + 2h इंटू 2h का डेरिवेटिव 2 माइनस 2 बाहर, ln का 1/1 + h, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग कर दिया 2h, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां तक बताया। यस 2/2 आ गया, तो ये क्या बचा, 1 + 2h माइनस अपॉन 1 + h अपॉन h। तो मैंने क्या बताया था, अब आपको इसमें समझ में आ जाएगा, वो केस 2 केस 3 से कोई रटने वाली बात नहीं, समझदारी वाली बात। मैंने क्या बोला, 0/0 फॉर्म में हमने LH लगा दिया, कैसे लगा दिया,
उसको अलग डिफरेंशिएट कर दिया, इसको अलग डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग वेरिएबल, h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए, ln का डेरिवेटिव 1/x होता है, चेन रूल लग गया, इसका डेरिवेटिव 1/2h, फिर इनटू 1 + 2h का डेरिवेटिव इनटू 2। डिफरेंशिएशन हो गया, यहां तक कोई परेशानी किसी भी बच्चे को? नो सर। अब मैंने क्या बोला, दोबारा फॉर्म चेक करो, ये नहीं कि नशे में हाँ बम फोड़ते जा रहे हैं, एलएच लगाते ही जा रहे हैं, ऐसे तो फिर गलत है। ऐसे तो मान लो जैसे ये था, अगर तुम इसके बिना सोचे आगे एलएच लगा दोगे तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, नीचे 0 आ जाएगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी लिमिट। भाई इसके आगे एलएच लगा ही नहीं सकते, तुम जबरदस्ती लगाते जा रहे हो, आंख बंद करके गोलियां चलाते जा रहे हो कॉन्ट्रा की तरह, तो ये नहीं चलानी है ना। हर स्टेप के बाद फॉर्म चेक करनी है। एक स्टेप हो गया, नाउ चेक फॉर्म। चेक फॉर्म 0 रखा, 1 - 1, 0/0 फॉर्म है भाई। यस सर। तो केस 1 होता तो जैसे ये था, आंसर आ गया। यस सर। केस 2 ये है कि अभी भी आंसर नहीं आया और 0/0 फॉर्म है, तो आप दोबारा भी एलएच लगाने को लगा सकते हो और आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो, तो आपकी चॉइस है। हाँ, अगर थर्ड होती बात कि अगर 0/0 फॉर्म ना होती, कुछ और होती, तो मैं एलएच नहीं लगा सकता था, यही बात है। तो दोनों तरीकों से कर सकते हो। अगर कोई बच्चा सोचे मैं दोबारा अगेन एलएच लगाना चाहता हूं, लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको 1/t का डेरिवेटिव करना आता है ना, -1/t² होता है। यस सर। 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, ये पता होगा, तो उस हिसाब से h के रिस्पेक्ट में 1/x का डेरिवेटिव -1/1 + h² इंटू 1 + 2h का डेरिवेटिव इंटू 2, ऐसे -/1 + h², नीचे h का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब अगेन फॉर्म चेक करो, जब h को 0 रखा तो ये 0, ये 1, ये h को 0 रखा, ये 1, ये -2, -2 + 1, लिमिट -1 आ गई, आंसर आ गया। यस। मेथड 2 कि जरूरी नहीं है कि आपने एक बार एलएच लगा दिया, आप आगे भी एलएच ही लगाओ। भाई यहाँ पे तो मुझे एलएच लगाने की जरूरत ही थी, मेरा एलसीएम से क्वेश्चन हो रहा था, दिख रहा है आपको? यस सर। ऊपर क्या था, 1 + h -1 + 2h, नीचे h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 गया, -h/h, बस इसी की वजह से इनडिटर्मिनेंसी ये आपकी हट गई, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये गायब हो गया, तो आंसर -1 आ गया अभी भी। यस सर। तो मैंने यही समझाया मुन्ना कि एलएच कब लगता है, जब 0/0 या ∞/∞ फॉर्म। कैसे लगता है, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग वेरिएबल। अब पहली बात तो आंख बंद करके धुएं की तरह लगाते ना जाए, हर स्टेप के बाद फॉर्म चेक करें, अगर आंसर आई गया बात ही खत्म। अभी भी 0/0 फॉर्म है तो आप दोबारा भी एलएच लगा सकते हो, किसी और मेथड से भी कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है एक बार एलएच लग गया तो कोई दूसरा मेथड बीच में यूज नहीं कर सकते, बाइनोमियल नहीं कर सकते या कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई रूल नहीं, ठीक है। और हाँ, अगर वो फॉर्म ही नहीं है फिर आप एलएच नहीं लगा सकते। क्लियर है? यस सर। दूसरा, कुछ बच्चे यहाँ कहेंगे कि सर यहाँ बेस नहीं दे रखा तो आपने एलन क्यों लिया, ये मैंने पहले बता रखा है, कैलकुलस के अंदर अभी भी लोग का बेस मेंशन, हालांकि एग्जाम वगैरह में देखो हमेशा बेस मेंशन ही आएगा क्योंकि ये लफड़ा पड़ेगा वरना, अदरवाइज वैसे कैलकुलस में बाय डिफॉल्ट कोई भी बुक में आप देखो लोग मतलब एलन ही लेते हैं। जैसे अलजेब्रा में बेस 10 लेते थे ना वहाँ पे शुरू में जब 11th में पढ़ते थे अर्थमेटिक में, यस सर। कैलकुलस में बेस ई लेते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट है। लेकिन यहाँ ए होता तो उसका डेरिवेटिव अलग होता, उसमें डिनोमिनेटर में ln ए आ जाता, तो अभी तो ई है तो उस हिसाब से डिफरेंशिएशन ln x आ गया, ठीक। यस सर। चले यस सर। sin x plus h log x plus h minus sin x log x upon h limit h tends to 0।
आप फॉर्म चेक करोगे 0/0 फॉर्म आएगी, h को रखोगे 0 तो LH लगा सकते हैं। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो टर्म है, यूवी रूल लगेगा। पहले साइन को डिफरेंशिएट कर दिया, cos x प्लस एच इंटू log को एज इट इज रखा, प्लस साइन को एज इट इज रखा और log को डिफरेंशिएट कर दिया इंटू log ln x का 1/x। लिमिट h थी तो h के टर्म्स में कर रहा हूं मैं, ठीक है। x को कांस्टेंट मानते हुए, x को कांस्टेंट मानूंगा तो ये पूरे का डेरिवेटिव तो 0 ही आ जाएगा। बोलो। यस सर। और नीचे h का डेरिवेटिव बना जाएगा। अब देखो क्या ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है? भैया h की जगह 0 रखो तो क्या बनता है, cos x ln x प्लस sin x अपॉन x, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है? यस सर। बस जिन्होंने थोड़ा बहुत भी लोग पढ़ा हुआ है उनको पता है ऐसी चीज को डील करना कोई खास बात नहीं है। यस सर। एक प्रॉपर्टी होती है log b बाय a को आप लिख सकते हो ln b अपॉन ln a, तो वही बात है ln n अपॉन ln n माइनस 1, ln n प्लस 1 अपॉन ln n से लेके इंटू ln n के n की पावर k अपॉन ln n की पावर k माइनस 1। इसने इसके अगले वाले को काट दिया, ये इसके अगले वाले को काट चुका होगा, ये पीछे वाले से कटवा चुका होगा, बचा क्या ln n की पावर k अपॉन ln n माइनस 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये k पावर आगे आ गई, k कांस्टेंट बाहर आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ln n अपॉन ln 1 माइनस 1। हाँ भाई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई है। यस सर। LH रूल लगा दूं? यस तो 1 अपॉन n अपॉन 1 अपॉन n माइनस 1, तो n माइनस 1 अपॉन n। अब तो ये पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल इन्फिनिटी डिग्री अपॉन इफेक्टिव बराबर है, तो सीधा इसकी लिमिट 1 आ जाएगी, तो आंसर k आ जाएगा, k। बोलो। यस चलो अब कुछ दो चार बातें कर लें इसके बारे में, दो तीन नोट, कब काम आता है, कब हमें इसका नुकसान भी होता है, तो एक ही थोड़ी सी आपको नज़ारे दिखा दें। नोट 1, फायदा कब होता है इसका? तो एक बात बताओ, जैसे अपन कोई क्वेश्चन लेते हैं, मान लो x की पावर 50 माइनस 3x की पावर 40 प्लस 32
4 ऐसा कुछ मान लो है, नीचे मान लिया मैंने, मान लो x की पावर ठीक है। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है यार, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब सबसे पहले क्या चेक करोगे, फॉर्म चेक करोगे। यस सर। बताओ क्या है। 1 - 3 + 1 - 1 4 - 4 0 1 - 1 1 - 1 0 0/0 फॉर्म है। यस सर। मान लो आपको एलएच नहीं आता, या मैं कहूँ बिना यूज करना ही नहीं है, बताओ तो आपने इतनी लिमिट पढ़ी है, उसमें से कौन सा मेथड है जो इसको करेक्ट करेगा क्वेश्चन। बाइनोमियल। अबे भांग के नशे में रहते हो क्या, कौन सा बाइनोमियल दिख रहा है इसमें। सर सब्स्टिट्यूशन करके उसके बाद बाइनोमियल लगा। करना ही क्यों है सब्स्टिट्यूशन। जब x को लिख लेके फिर 1 + h सर, तो सर अप्रोक्सीमेशन मेथड। 1 + चलो 50h लिख पाएंगे ना। अरे रे रुक जा मेरे बच्चे, रुक जा। जिन बच्चों को अप्रोक्सीमेशन किसी ने बोला बीच में, सर मेजर टर्म्स सर, जो सर मेजर है सर उसको डिवाइड कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, x जो इनफिनिटी। सर x की पावर 50 है सर, अगर सर उसको डिवाइड कर दें ऊपर वाले में से, और सर x की पावर 40 को डिवाइड कर दें नीचे वाले में। x इनफिनिटी को जा रहा है क्या, क्या हो जाएगा डिवाइड ओ करके। सर क्या उखाड़ लोगे डिवाइड करके। ओके सर, वो इन्फिनिटी लग रहा था सर, वो देखने से वहां पे इन्फिनिटी लग रहा अरे लग रहा था था सर, तो, 1 है सर। ओके अगर मूर्ख तुझे इन्फिनिटी लग रहा था तो फिर ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म कैसे हुई, फिर तो डज नॉट एग्जिस्ट आंसर है, ऊपर डिग्री 50 है नीचे 40 है। हाँ भाई यस सर, वही सोच रहा था सर मैं, अभी देखा है वो 1 लिखा अच्छा हुआ। जी, कम देखा करो, सोचे करो। ये प्रदीप जी ने भी यही कहा कि लोगों को फील आती है अप्रोक्सीमेशन मेथड नॉट वैलिड। वो कब लगता है, ओनली व्हेन x टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू ± इनफिनिटी। जब x 1 को जा रहा है या 5 को जा रहा है तो हम x की पावर 50 के सामने x की पावर 40 को नेगलेक्ट नहीं करते, समझे। यस सर। अप्रोक्सीमेशन मेथड नहीं लगेगा भाई मेरे इसमें, ठीक है। यस सर। अरे तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो, तुम्हें सिंपल सा पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है भाई, ऊपर भी 1 रखने पे 0 आ रहा है, नीचे भी 1 रखने पे 0 आ रहा है। अगर यही मैं छोटा क्वेश्चन करा दूं, x² - 2 x² x - 1 x - 2 नीचे x - 1 x - 3, तो भी तो x - 1 फैक्टर निकाल के काटोगे कि नहीं काटोगे। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था इसमें अप्रोक्सीमेशन मेथड तो कोई काम नहीं आएगा अपने। इससे सॉरी, इससे पहले मैं ये कह रहा था आपको कि ये जो छोटा क्वेश्चन है, मान लो x - 1 x - 2 अपॉन x - 1 अपॉन x - 3, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखे तो आप ऊपर नीचे से रूट काट सकते हो इसका कि नहीं काट सकते हो। काट सकते हैं। हाँ जी भाई, पहले हमने शुरू में ऐसे क्वेश्चंस करे हैं ना कि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल में एक कॉमन फैक्टर निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता है 1 रखने पे वो भी 0 हो रहा है, वो भी 0 हो रहा है, पक्का ऊपर नीचे x - 1 फैक्टर आएगा ही आएगा। उसको बाहर खींच के हम काट देते थे और बचे हुए में इनडिटर्मिनेंसी रिमूव हो जाती थी, फिर हम उसको कर लेते थे, यही करते थे। यस सर। तो वही काम अब कर सकते हैं। तो लॉजिकली तो क्वेश्चन होगा ही, आप x - 1 का फैक्टर बाहर निकालोगे तो अंदर 49 डिग्री का पॉलिनोमियल बचेगा डिवाइड कर करके, जैसे x की पावर 50 माइनस x की पावर 49 आ गया, बट मुझे नहीं चाहिए तो प्लस x की पावर 48 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस x की पावर 48 है पर मुझे नहीं चाहिए, फिर x की पावर 40 से, ऐसे डिवाइड करते 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 49 डिग्री पॉलिनोमियल आ जाएगा।
ऐसे ही नीचे x माइनस वन करके यहाँ पे भी पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो देखो कितना दुख देगा आपको, जो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो आपको कितना दुख देगा। फिर ये कटेगा, फिर वैल्यू रखोगे, कट 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 कट, फिर आंसर दोगे, कितना लंबा रास्ता है। तो कुछ जगह हमें एलएच बहुत फायदा करता है। जैसे अगर इसमें मैं ऐसे पॉलिनोमियल वाले से ना जाऊं, मैं एलएच लगा दूं, क्योंकि 0/0 फॉर्म है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मेथड 2 एलएच लगाया। खट से डिफरेंशिएशन करना आता है। 50x⁴ माइनस 120 इंटू x⁻39 प्लस 32 इंटू x⁻31 प्लस 17×5 = 85 इंटू x⁻16, नीचे 40 इंटू x⁻39 माइनस 33 इंटू x⁻32 प्लस 7×4 = 98 x⁻13। ये आ जाएगा भाई। अब चेक करो क्या कोई इनडिटर्मिनेंसी है। तो ये 50 को जा रहा है, ये माइनस 120 को, ये 32 को, ये 85 को, और नीचे 40 को, माइनस 33 को, प्लस 98 को। तो 7 प्लस 98 105, और ऊपर ये जा रहा है 120 माइनस 50 माइनस 70, 5 2 7 8 3 11 117 117 30 40 47। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझे? सब्स्टिट्यूशन लगा के उसके बाद बाइनोमियल लगा के। हाँ, बाइनोमियल से भी आप कर सकते हो, लेकिन वो भी थोड़ा तो लेंदी पड़ेगा ना। सब में 1 + nx 1 + nx 1 + nx 1 + nx करोगे। सर x को ही बस 1 + h रख लेंगे। अबे तो x को 1 + h रखोगे तो उसके बाद बाइनोमियल खोलोगे 1 + nx 1 + nx, वही तो कह रहा हूँ। और सिर्फ यस हाँ तो खोलोगे ना उसको, चारों ब्रैकेट ऊपर खोलोगे, चारों नीचे, थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। पर सीधा लिख सकते हैं कि बात तो कटेगा ही कटेगा, अभी कट जाएंगे के बाद तो 50h माइनस आ सकता है, मैंने कब का नहीं आ सकता, आ जाएगा। मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दे। यहाँ ये फायदा दे रहा है एलएच के, नहीं दे रहा? एलएच एक लाइन में आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये इसका फायदा है, बस ये समझाना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, जल्दी करें, ऐसी बातों में टाइम लगा दिया, मुझे लगता है लिंक भी ना खत्म हो, एक्सपायर हो जाए। अब इसका नुकसान सुन ले। क्या है नुकसान? क्या है? मान लो क्वेश्चन है आपका 10x/sec x लिमिट x टेंड्स टू π/2। फॉर्म बताओ भाई, इन्फिनिटी है। यस सर। आपने एलएच लगा दिया तो 10x क्या हो गया? sec² x। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x, पता है ना? sec से sec कट गया, वापस sec/10 इनफाइनाइट फॉर्म, वापस एलएच लगा दिया, sec x tan x, tan x का sec² x, sec से sec कट गया, वापस आपका क्या आ गया? 10/sec x आ गया। हाँ भाई, तो अब इसको वापस करूंगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, कभी खत्म होगा? ये चलते रहेगा। यस सर। तो इस क्वेश्चन में एलएच लगाने से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा मैं लगा नहीं सकता, ये लिमिट बराबर है, नो डाउट, बट निकलेगी कैसे भाई? एलएच से तो नहीं निकलेगी। तो कभी कभी एलएच का नुकसान भी होता है, मतलब कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है? यस सर। तो चलो एलएच छोड़ दो, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? वन आएगा सर, sin x into sec x upon sec x, कट जाएगा सर, sin x रहेगा। कुछ भी नहीं है, फर्जी क्वेश्चन है, बेसिक मैनिपुलेशन मेथड 1 से ही हो जाएगा। sin 1 को जा रहा है, बस खत्म बात। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर वक्त दिमाग में एलएच एलएच एलएच, है ना? जहां फायदा है उसका फायदा यूज करें। नॉट 3।
एक बहुत, हाँ सर यहाँ पे सर इंडिटरमिनेंसी का सर लूप क्यों बन रहा था? क्यों का क्या लॉजिक है, अब नहीं आ रहा। अब एल एच में भी, वो भी इनफाइनाइट बाय फॉर्म है, ये भी इनफाइनाइट फॉर्म है, एल एच लगाया वापस इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गई, वो रिजॉल्व नहीं हो रही भी, एल एच के थ्रू रिजॉल्व नहीं हो रही। ओके सर, नहीं सर मुझे था कि सर कोई मॉडिफिकेशन वैसी होती होगी जिस कारण वो लूप बन रहा है। शाहरुख खान वाली पिक्चर देखी है आपने, DDLJ? यस सर। उसका वो डायलॉग सुना, पलट पलट। यस सर। तो नोट 3 अपना पलट है, ठीक है, पलट। क्या, जैसे एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, कौन सी फॉर्म है ये, जब x, मैंने कहा था जीरो के केस में हमेशा ये जीरो प्लस लगा लो ना, क्योंकि अगर x जीरो प्लस को जाएगा तो 2 की पावर 1/x प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, प्लस इन्फिनिटी को जाएगा तो माइनस 1/x माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, और 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो को जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म हो गई। बट अगर x जीरो माइनस को गया तो 1/x माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, तो 1/x प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, 2 की पावर 1/x इन्फिनिटी को जाएगा, तो इन्फिनिटी/0 इन्फिनिटी को जाएगा, तो ये 0 प्लस लगा लो यहाँ, 0 प्लस, ठीक है। मान लो आपसे सिर्फ ये लिमिट पूछी है, अब आप क्या देखोगे, 0/0 फॉर्म है, LH लगा दो, LH लगाओगे तो क्या आएगा, 2 की पावर माइनस 1/x इंटू a की पावर x का डेरिवेटिव पता ना, a की पावर x का क्या होता है, इंटू ln a, तो इंटू ln2 इंटू इसका डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ x नहीं है, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस माइनस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1/x स्क्वायर भी तो आएगा इंटू में, चेन रूल से नीचे x 1 होगा, तो x टेंड्स टू 0 प्लस में ये ln2 बाहर फेंको, ln2 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2 की पावर माइनस 1/x अपॉन x स्क्वायर आ गया, वापस 0/0 फॉर्म, दोबारा LH लगाओगे तो अगले स्टेप में नीचे पावर एक और बढ़ जाएगी, आप खुद करके देखना, ये ln2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम कहेंगे यार ये तो पावर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सिंप्लीफाई होने की बजाय ये तो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। नो यूज ऑफ LH, कोई काम नहीं आया, लेकिन एक शिकार है जिससे ये क्वेश्चन इजीली हो गया हमारा, पलट 0/0 फॉर्म को पलट के इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म बना दो, 0/0 को कन्वर्ट करके इनफिनिट बाय इनफिनिट बना दी, मतलब ऊपर x भेज दिया 1/x, नीचे लिख दिया 2 की पावर 1/x, कुछ गलती है क्या, इसको 1/, ये लिख दिया, इसको 1/, ऊपर लिख दिया, a/b को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1/b अपॉन 1/a, जब तक a 0 ना हो एग्जैक्ट, यस सर, बस वही वाली बात है। अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, अब LH लगाओ, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, a की पावर x इंटू ln2 इंटू माइनस 1/x स्क्वायर, कट गया, हाँ जी, ये इन्फिनिटी को जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा, लिमिट 0 आ गई आपकी, यस, तो ऐसे काम अल्टा पल्टी करने से भी कई बार LH काम दे लेता है, जस्ट एक एग्जांपल दिखाया, पॉइंट ध्यान रखने के लिए, ऐसा कुछ और नहीं है, ये वो की पॉइंट्स इकट्ठे किए गए हैं जो मतलब बहुत काम आते हैं, ऐसे कोई लाइन से नहीं मिलेंगे आपको किसी किताब में, LH तो हो गया जो होना था, तो मैं आपको उसकी खूबियां नाकामियां जो भी चीजें बता रहा हूँ। अब ये पॉइंट नंबर 4 बहुत ही जोरदार है, यहाँ आदमी डूबता है, जैसे अब तक तो क्या था, चलो LH से आंसर नहीं आ रहा था, अब आएगा, गलत आएगा, गलत आएगा। मान लो क्वेश्चन है x प्लस साइन एक्स
x प्लस कॉस एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0। आप देखोगे 0/0 फॉर्म है, आप LH लगा दोगे, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स, यही आएगा। सर 0/0 फॉर्म 0/0। अच्छा 0/0 फॉर्म है नहीं, तो ऐसा करो x को ले लो, इन्फिनिटी ले लो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो LH लगा दो। 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स बोल सकते हैं। बोलो। यस सर। जब x इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये तो फ्लक्चुएट करेगा -1 के 1 के बीच, और ये भी -1 से 1 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो हमें ये नहीं पता कोस क्या है, साइन क्या है, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, तो हम लिमिट थोड़ी बता सकते हैं। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा ना, फ्लक्चुएटिंग है। यस सर। बट ये आंसर देना गलत है, दिस इज रॉन्ग, यस दिस इज रॉन्ग। क्यों? ये क्वेश्चन मैंने आपको वैसे ही कराया हुआ, बेसिक से देखो, ऊपर नीचे x डिवाइड कर दो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में, तो ये 0 हो गई लिमिट, तो आंसर 1 आता है इसका। करेक्ट मेथड में तो आपको पता है ऑलरेडी आंसर 1 है, LH लगा के आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, मतलब कुछ तो लफड़ा है। यस तो आप एक नोट बना लें, याद रखें, कभी भी LH लगाने के बाद फ्लक्चुएटिंग लिमिट आ जाए तो उस केस में LH नहीं लगाना, बेसिक मेथड से सोचना है। आप LH लगा के डज नॉट एग्जिस्ट आंसर मत दे देना, गलत आ जाएगा। इन एनी क्वेश्चन if after applying LH we get fluctuating limit, then in that case do not use LH। यहां पे LH बिल्कुल नहीं करना, बहुत ही बड़ा खतरा है ना, ध्यान रखें। कोई दिक्कत? LH, अगर LH आ गई तो उसके बाद क्या कहते हैं, अगर हम डबल एंगल फॉर्मूले से शायद हो जाए। क्या डबल एंगल फॉर्मूले लगा के अगर हो रहे तो वो सही आएगा सर? हाँ, ओके सर। आपका आ रहा है इसमें? लग रहा क्या होता है, करके देखो ना, जो बताया जाता है उस पर ध्यान दो। नोट 5, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर x बराबर 1 होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू r। n कुछ भी हो, कुछ भी, ये चीज हमेशा 0 होती है। क्यों? अब देखो, मान लो x अपॉन e x है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपने LH लगाया, 1 अपॉन e की पावर x आ गया, x इन्फिनिटी को जाएगा, ये 0 हो जाएगा आंसर। मान लो x क्यूब है, आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, LH लगाओगे तो क्या करोगे, 3x स्क्वायर अपॉन EX, फिर करोगे तो क्या आएगा 6x अपॉन EX, फिर करोगे तो क्या आएगा 6 अपॉन EX, अंत पंत वो 0 ही जाएगा। बोलो, x की पावर 3.2 की मान लो है, डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा 3.2 into x की पावर 1.2 e की पावर x, फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, फिर आएगा 3.2 into 1.2 into x की पावर 0.2, फिर e की पावर x, फिर आएगा 3.2 into 1.2 into 0.2 into x की पावर 0.8 माइनस का, तो नीचे आ जाएगी x की पावर 0.8 into e की पावर x, ये 0 को जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा, ये भी इन्फिनिटी को जाएगा, तो पूरा आंसर 0 को जाएगा।
मान लो x की पावर -3 है तो वो तो ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, ये तो खुद इन्फिनिटी को जा रहा है, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को जा रहा है, तो क्या होगा, ये भी आंसर 0। मतलब x की पावर पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी ले लो, दिस अपॉन e की पावर x x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 को जाएगी। यस अब टाइम आ गया थोड़ा सा फीलिंग उठाने का, है ना। ये तो था एक रिजल्ट, मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेशन मेथड बताया था ना, अप्रोक्सीमेशन मेथड। यस सर उस टाइम मैंने जो अप्रोक्सीमेशन बताया था वो मैंने बताया था x के बीच आपस में कैसे करना है जब x 0 को जाता है या इन्फिनिटी को जाता है ना। अब मैं अप्रोक्सीमेशन यस पार्ट 2 बता रहा हूं, पार्ट 2, वैलिड ओनली व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक, मतलब प्लस माइनस इन्फिनिटी, मैग्नीट्यूड की बात हो रही। और कंपैरिजन किसके बीच करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन में कौन बड़ा ताकतवर फंक्शन होता है, कौन सुपरमैन, मतलब एक बात करते हैं ना जैसे गुंडे होते हैं, ये है ये है ये, तो किसमें ज्यादा दम है। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि x की पावर अगर 1 करोड़ भी हो ना तो वो करोड़ बार डिफरेंशिएट हो के लास्ट में नीचे ही घुसेगा, लिमिट 0 को ही ले जाएगा। x की पावर 10 करोड़ 10 लाख अरब खरब करोड़ शरोड़ जितने लगा लो, e की पावर x ही होता है, अकेला ही होता है शक्तिमान। वो लिमिट 0 को जाएगी जब x इन्फिनिटी को जाएगा। हाँ जी, यस इस चीज को फील करो भाई। मान लो x की पावर 1000 है और e की पावर x, दो फंक्शन है, आपने x की जगह 10 रख दिया तो ये क्या आएगा, 10 की पावर 1000, और यहां पे क्या आएगा, e की पावर 10। ये x की जगह 100 रख दिया तो ये आएगा 100 की पावर 1000, ये आएगा e की पावर 100। अब e जो है e, उसको मैं लगभग ये बोल सकता हूं कि 2.5 की पावर 100 है। यस सर 2.7 नहीं है सर। अरे चलो जो भी है वो नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ आप कोई बड़ा नंबर लो यार, जैसे मान लो मैंने कहा x की पावर मैंने 10 की पावर 5 लिया तो 10 की पावर 5 की पावर 3 आ गया, तो 10 की पावर 5000 ही तो आया। यहाँ पे e पे मैं 10 की पावर 5 लूंगा, e को मैं अगर e से छोटा है ना 2, यस सर तो मैं e को लगभग 2 मान लो, बस 2 की पावर 10 की पावर 5 मान लो, 2 की पावर 10 अंदर ले लिया, 10 की पावर 4 बाहर ले ली, और 2 की पावर 10 क्या होता है, लगभग 1024 होता है। तो ये 1000 की पावर 10,000 है, ये ज्यादा बड़ा होगा या 10 की पावर 5000 ज्यादा बड़ा होगा। जितना मैं इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा आपको ये चीज फील होनी चाहिए, ये नंबर बहुत बड़ा होगा, x की पावर चाहे 1000 है ना उससे भी बड़ा होगा, x की पावर 10,000 है उससे भी बड़ा होगा। तो मतलब अलजेब्राइक फंक्शन के सामने एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ताकतवर होता है जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ये बात मैं कहना चाहता हूं कि x की पावर 100 है, मान लो x से बड़ा 100 है, x की पावर 1 करोड़ भी है ना, तो भी वो बहुत 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 बड़ा फंक्शन होता है, किससे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। अब एक्सपोनेंट फंक्शन में a बस 0 से बड़ा होना चाहिए, a 0 से बड़ा 1 से बड़ा होना चाहिए बेस, क्योंकि अगर बेस 1 से छोटा हो गया तो वो इन्फिनिटी पे 0 की तरफ जाते हैं ना। आपको पता है ना बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ ऐसा होता है। अब ये बेस कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं x की पावर 1 करोड़, ये भी बहुत बड़ा बहुत छोटा होता है इससे, किससे, 1.01 की पावर x से, व्हेन x इन्फिनिटी को जाता है।
जब x इन्फिनिटी हो जाएगा इसकी पावर 1 करोड़ चाहे क्यों नहीं है, ये 1.01 ही क्यों नहीं है, बट वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो अलजेब्राइक से बड़ा ही होगा इन्फिनिटी पे, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। इसके सामने ये नेग्लेक्ट हो सकता है। क्लियर है? ऑब्वियसली ये बड़ा होगा 2 की पावर x से, ये बड़ा होगा 3 की पावर x से, e की पावर x से। अब वो एक्सपोनेंशियल के अंदर चले जाओगे तो ऑब्वियसली जितना बेस बड़ा है उतनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी। यस सर। ऐसे ही एक रिजल्ट और ध्यान रखना है इसी में, ये a पार्ट था, मान लो b पार्ट लगा लो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ln x की पावर n कर लो अपॉन x बराबर 0 आएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू r। आप कुछ भी ले लो, मान लो ln x अपॉन x लिया, लिमिट x टेंड्स ls लगाओगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 1/x अपॉन 1, लिमिट 1 0 आ जाएगी। मान लो ln की पावर 3 लिया, नीचे x है, x की पावर 0.1 है मान लो, तो 3 ln x आएगा, फिर क्या आएगा 3 ln स्क्वायर x आएगा इंटू ln x का डेरिवेटिव आएगा 1/x, और नीचे x की पावर 0.1 का डेरिवेटिव कितना आएगा भाई 0.1 पावर आगे आ जाएगी और x की पावर माइनस 0.9 हो जाएगी, ये दोनों मिलके फिर 0.1 बना देंगे, तो 3 ln स्क्वायर x अपॉन x की पावर फिर 0.1, फिर डिफरेंशिएट होगा तो 6 ln x इंटू अगेन x की पावर नीचे 0.1 आ जाएगी, फिर डिफरेंशिएट होगा 1 अपॉन x 0.1, जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। बात समझे? ln की पावर कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर नीचे x बैठा है या x की कोई भी पावर बैठी है पॉजिटिव, चाहे वो 0.1 ही क्यों नहीं है, वो डिफरेंशिएट होता 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 लास्ट में नीचे डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को बना के 0 को ही जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो इसको भी आप ऐसे फील करो कि ln x जो है ना उससे बड़ा होगा ln स्क्वायर x, नो डाउट, उससे बड़ा होगा ln 100x, इससे बड़ा होगा ln की पावर 1 करोड़ x, कुछ भी है, लेकिन ये बहुत 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 छोटा होगा x की पावर 0.1 से, व्हेन x इन्फिनिटी को जा रहा है, क्योंकि जब ये डिनोमिनेटर में होगा तो वो लिमिट 0 को ही जाएगी। ऐसे ही अब x में चले गए तो वो बड़ा होगा x की पावर 0.2 से, वो जितनी पावर बढ़ेगी 0.5 x x2 फिर x स्क्वायर 100, ये 1 करोड़ से बड़ा होता है, उससे बड़ा ये होता है, उससे बड़ा ये होता है, ये कहना चाहता हूँ। अल्टीमेटली ये जो सारी कहानी मैंने बताई इसका एक ही निचोड़ है, राम काम की बात जो निकली है वो ये कि ln की पावर nx कुछ भी हो, n अगर पॉजिटिव है तो वो बहुत 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 छोटा होगा किससे, x से, x की पावर कुछ भी है बट n पॉजिटिव होना चाहिए, और ये बहुत 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 छोटा होगा किससे, a की पावर x से, बस a 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या ये बात खोपड़ी में उतरेगी? व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है? बोलो। यस सर। बस इस चीज को थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा फील करें, समझें कि हाँ यार वैल्यू वाकई में बहुत बड़ी है। तो अप्रोक्सीमेशन टाइप के जो प्रॉब्लम्स मैंने कराए थे वैसे मैं 1-2 प्रॉब्लम और कराता हूँ, हालांकि ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, आते नहीं है, चांसेस कम है, बट मतलब कभी हम अगर हमें जरूरत पड़े, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं लिमिट को, तो बिना स्टैंडर्ड मेथड के हम अप्रोक्सीमेशन से भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। जैसे मान लो मैंने कहा ln की पावर 50x प्लस x की पावर 0.01 प्लस 5 की पावर 2 x 5 2 की पावर 2x प्लस 3 नीचे e की पावर x 6 की पावर 3 माइनस x, सभी अलग अलग रंग बेच में घूम रहे हैं सारे के सारे भाई। बोलो, ऐसा क्वेश्चन तो करा ही नहीं हमने। तो यहां आपको ये समझना है, ये लोग है, ये वेरिएबल है, ये एक्सपेंशन वो है, तो डोमिनेटिंग टर्म कौन होगा, मतलब इसके कंपेयर में ये, इसके कंपेयर में ये नेग्लेक्ट किया जा सकता है और इसके कंपेयर में ये नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो ये ln की पावर 50x से छोटा होगा x की पावर 0.101, बहुत छोटा होगा ये। अब ये भी एक्सपोनेंट है, ये भी एक्सपोनेंट है, जिसका बेस बड़ा है वो ज्यादा बड़ा होगा,
मतलब ये बड़ा होगा 2 की पावर 2x प्लस 3 और ये उससे भी बड़ा होगा 5 की पावर 2 log x 5 से। यस सर। यहाँ आपने चोट कर ली। यस यस सर। सर, यहाँ पे ये दो ऊपर देखना। ये 2 ऊपर जाएगा तो ये अलजेब्राइक थोड़ी है, ये तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये गलत है। यहाँ तक तो सही था, इसके बाद एक्स स्क्वायर से ये बड़ा होगा, बट एक्स स्क्वायर से तो बहुत बड़ा होगा ये 2 की पावर 2x प्लस 3। तो ऊपर वाले को पूरे को मैं नेग्लेक्ट करके लिख सकता हूं 2 की पावर 2x प्लस 3। सही है। ऐसे ही नीचे ये सारे एक्सपोनेंट फंक्शंस हैं। अब इसमें ध्यान रखें, ये लिखा है 6 की पावर 3 अपॉन 6 की पावर x। जब x इन्फिनिटी को जाएगा ये तो 0 चला जाएगा, ये इसके सामने छोटा है और ये इसके सामने छोटा है, क्योंकि ये बेस 4 है, तो नीचे वाले को 4 की पावर x माइनस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। बोलो। बोलो। 32 आंसर आ जाएगा लिमिट का। तो इस तरह से हम अप्रोक्सीमेशन वाली चीजें एलएन और उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। हाँ भाई, देखो ये इन्फिनिटी को जा रहा है और ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, फिर नीचे इन्फिनिटी है, मतलब इनडिटर्मिनेंसी तो है ही। आप ऐसा कर सकते हो, दुकानें अलग अलग तो कर ही सकते हो, कुछ नहीं तो इतना तो कर सकते हो। है भाई, ये भी इन्फिनिटी को जाएगा, यस सर। ये भी इन्फिनिटी को जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होगी। तो आप सोचोगे मैं LH लगा दूं, LH आप लगा नहीं सकते, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंशिएशन ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएट तब होता है जब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। आगे जाके आप पढ़ोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर बीच बीच में डिसकंटिन्यूस होता है, तो वो हमेशा डिसकंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस नहीं होता, तो हमेशा वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। तो ऐसे केस में आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और कोई बेसिक मेथड जितने आपने पढ़े हैं, बताओ क्वेश्चन कैसे करोगे। दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि log के अंदर तो हम, चलो ये n तो मैं आगे ले आऊंगा, इसकी तो कोई खास बात नहीं है। log के अंदर तो हम चाहते हैं कि 1 प्लस 0 बने, लेकिन ये इन्फिनिटी को जा रहा है log का आर्ग्यूमेंट, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में तो सर अभी पिछली प्रॉपर्टी याद आएगी, ln x अपॉन x। अच्छा, x पर अप्रोक्सीमेशन तो 0 ही होती है, बट वो तब 0 होती है जब नीचे x होता है, यहाँ x थोड़ी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। क्यों भाई, बोलो। यस सर। फिर थोड़ा सा दिमाग का लट्टू चला कि सर क्योंकि x बराबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अबे जब x इन्फिनिटी को भी चला जाए, ये बेचारे की औकात तो 0 से 1 ही होती है, और ये इन्फिनिटी को जा रहा है। यस इन्फिनिटी में कोई 0 से 1 का टुचमुच नंबर जोड़ दोगे, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं है, तो आई कैन टेकन एज अप्रोक्सीमेट दिस एज x। हाँ भाई, यस सर। और ये लिमिट अभी आपने पढ़ी है क्या, 0 होती है, तो आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये कुछ स्मार्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ये इन चीजों की फील लिए बिना या ये चीजें ध्यान रखे बिना नहीं होते।
अगला क्वेश्चन ट्राई करें, बहुत अच्छा है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। फर्स्ट का b बाई देखो अगेन ग्रेटेस्ट के सामने हम लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बेसिक से सोचना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कैन बी टेकन एज x माइनस फ्रैक्शन। तो x बाय a ब्रैकेट में b बाय x माइनस फ्रैक्शन ऑफ b बाय x। अब अगेन इसको अलग अलग करोगे तो b बाय a माइनस x बाय a इंटू फ्रैक्शन ऑफ b बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो ये 0 से 1 के बीच है, ये 0 को टेंड कर रहा है, तो पूरी लिमिट 0 को टेंड करेगी, तो आंसर b बाय a आ जाएगा बस। यस बस बस ये लास्ट क्वेश्चन ये है ना। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एलएन पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो एलएच भी लगा सकते हो। और दूसरा अभी इसको देखते हुए फील आनी चाहिए, मैंने अभी अभी कुछ पढ़ाया है सर कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो ln e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर x। नीचे भी ln e की पावर x इंटू 1 प्लस x की पावर 4 अपॉन e की पावर x। यस अब इसको ऐसे लिख सकते हो ln a प्लस ln b। बोलो। यस यस फिर सर वो 0 हो जाएगा और ln ex प्लस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ex और ln ex प्लस ln 1 प्लस एक्स की पावर 4 बाई एक्स। अब देखो सिंपल सी बात है, जिस बच्चे को ये रिजल्ट याद है, आपको यही तो देखना ये कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर x भी 0 को अप्रोच करता है, x की पावर 4 अपॉन e की पावर x भी 0 करता है। ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो ln 1 0 को अप्रोच कर रहा है, और ये 1 को अप्रोच कर रहा है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो आप एक बात बताओ, या ln e की पावर x को तो आप सिंपलीफाई करके x भी लिख सकते थे। अभी आपको बताया ये x1 ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब बेसिक तरीका क्या होगा, आप या तो फील से ही समझ जाओगे, इसके सामने ये नेगलेक्ट कर सकता हूं, इसके सामने ये नेगलेक्ट कर सकता हूं, तो x बाई x1 बन जाएगा, क्योंकि x ln के कुछ भी पावर हो x हमेशा बड़ा होता है इन्फिनिटी पे। यस या तो आप अप्रोक्सीमेशन से समझ जाओ x अपॉन x बराबर बना के, नहीं तो कोई बात नहीं, आप बेसिक से जाओ। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली फील आ रही है तो आप ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ex अपॉन 1 प्लस ln 1 प्लस की पावर 4 e की पावर x अपॉन x, इसमें भी अपॉन x। तो देखो टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0 ही होता है। जैसे भी क्वेश्चन नहीं था 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस कोस, सेम वैसे ही। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये बना गया बस। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई कर लेना, कल डिस्कस करते हैं। ओके।